नमस्कार मित्रों, विक्रम आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। टीजीटी, पीजीटी की एलटी भी जो है आप लोगों का जनवरी फरवरी में हो जाना है। लिहाजा तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। तैयारी के लिए मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। 10 प्रैक्टिस सेट डेली करना है। जैसे आप 4-5 क्लास देखते हैं, 4-5 जो है प्रैक्टिस सेट कम से कम करिए। अगर 10 पूरा हो जाता है समझ लीजिए सफलता आपके करीब है। इससे कम है तो कहीं ना कहीं आप अपने को संशय में रखिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि बहुत नहीं भागना है। नया अब कोई चीज़ किसी को नहीं पढ़ना है। जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करते रहिए। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है मित्रों। जो पढ़ चुके हैं, जो रिवीजन कर चुके हैं, उसी का बार बार रिवीजन करिए। अगर पर डे 10 प्रैक्टिस सेट रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस सेट 10 रिवीजन करिए। क्लास 4-5 अलग से करिए। एक प्रैक्टिस सेट मुझे लगता है 15 से 20 मिनट लगेगा। तो 20 मिनट लगेगा, क्योंकि टिक लगा के रखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा। तो 20-5 100, 20-5 100 कितना, लगभग 200। 20 मिनट, 20 या 60, 1 घंटे में 3 प्रैक्टिस सेट, 3 घंटे में, 3.5 घंटे में 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। 4 घंटा मानिए, 4 घंटे में 10 प्रैक्टिस सेट आराम से हो जाएगा। प्लस आप जो है यूट्यूब पे देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक, अगर इतना कर ले गए मित्र तो सफलता आप लोगों के कदमों में है। आइए उसी के सीरीज में आप लोगों का कुछ जो है प्रैक्टिस बेहतर कर सके, जो आने वाले प्रश्न हैं उसका कलेक्शन मैं लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन का, दोपहर 2 बजे। किसने कहा कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? शोपेनहावर, बामगार्टन, क्रोचे या आइए रिचर्ड? कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति किसने कहा? क्रोचे ने कहा। प्रश्न संख्या 2, चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? दशवंत मित्रों अकबर के समय से संबंध रखता है। तीसरा, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय क्या नहीं है? सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक और अमूर्त। क्या नहीं है? अमूर्त नहीं। लघु चित्रों का विषय अमूर्त नहीं है। प्रश्न संख्या 4, फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे। इटली में, जयपुर में, अजंता में या इनमें से कोई नहीं? फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 4, जयपुर में। कहाँ मित्रों? फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र कहाँ बनाए गए? जयपुर में। आगे चलें। 5वां तो यही तो है यार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल या नागपुर में? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 6, तो यार ढंग गया। भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार किया? चार्ल्स फेबरी, चार्ल्स कोरिया, सतीश गुजराल, कैंदी बेदन जेना ने? कैंदी बेदन जेना ने किसने किया? भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार किया? चार्ल्स कोरिया ने। प्रश्न संख्या 7, टेलीविजन के स्क्रीन के अनुपात निम्न में से कौन सी है? 4:3, 5:3, 5:7 या 4:6? टेलीविजन का अनुपात जो है मित्रों 4:3 है। प्रश्न संख्या 8, बी कुंजामणि कौन है? तबला वादक हैं, बांसुरी वादक हैं, सरोद वादक या इनमें से कोई नहीं? बी कुंजामणि कौन है? बांसुरी वादक है। बासे बी कुंजामणि, बासे बांसुरी वादक। बासे बी कुंजामणि, बासे बांसुरी वादक। बासे बी कुंजामणि, बासे बांसुरी वादक। ऐसे टैली करके याद करो। प्रश्न संख्या 9, एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला, सारंगी, बीड़ा या म्यूरल? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? एस बालचंद्रन बीड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं मित्रों। एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? बीड़ा के लिए। प्रश्न संख्या 10, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? भूसा, गोबर,
बुरादा या कागज की कतरन। प्रश्न संख्या 10, कागज की कतरन। कोलाज का माध्यम क्या है? कागज की कतरन है। प्रश्न संख्या 11, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूजियर, फिलिप जॉनसन, सतीश गुजराल। कौन है? ली कार्बूजिए हैं या ली कार्बूजियार लिख के आता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियार हैं। प्रश्न संख्या 12, न्यूज़पेपर बंगाल गजट का संस्थापक कौन है? डेविड ओगलबी, जेम्स अगस्ट हिक्की, बोलनी पी पालमर, A.W. अय्यर। कौन है? जेम्स अगस्ट हिक्की हैं। बंगाल गजट का संस्थापक कौन है? जेम्स अगस्ट हिक्की हैं। प्रश्न संख्या 13, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो या आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो, कितना दिखाई देता है? 3 आयाम दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? 3 आयाम। प्रश्न संख्या 14 के बाद 13 के बाद 14 आना चाहिए ना। आइए 14, चौपूर्णा लोकप्रिय चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। चौपूर्णा कहाँ की परंपरा है? चौपूर्णा मित्रों उत्तर प्रदेश की परंपरा है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। प्रश्न संख्या 15, किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? कोरल ड्रा, MS पेंट, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। कंप्यूटर से संबंधित जो है जरूर प्रश्न आता है मित्रों, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 में पाइए क्या है? एडोब फोटोशॉप से डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप से डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, बिहू नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मणिपुर। कहाँ का है? बिहू नृत्य कहाँ का है? प्रश्न संख्या 16, बिहू नृत्य असम का है। कहाँ का है? बिहू नृत्य असम का है। 17 नंबर, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? DP राय चौधरी, PB जानकी राम, P राजीव नयन, बलबीर सिंह कट। ट्रम्प ऑफ लेबर किसका है? DP राय चौधरी का है। ट्रम्प ऑफ लेबर किसका है? DP राय चौधरी का है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या करिए? सुमेलित करना है। यह मित्रों आप लोग सुमेलित करिए। ठीक, आगे मैं बढ़ता हूँ। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करना है। एक ही आएगा। उत्तर भारत से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम का चयन करिए। उत्तर भारत से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम में चयन करिए। उत्तर से अनुमान लगाइए कौन सा होगा। उत्तर मतलब सबसे ऊपर भारत के नक्शे में देखिए 19, प्रश्न संख्या 19। तो मारतंड हो जाएगा पहले, फिर संघोल हो जाएगा, फिर भीमबेटका होगा, फिर जाग्यापेट हो जाएगा। मारतंड, संघोल, भीमबेटका, जाग्यापेट। 19 का आंसर बी हो जाएगा। सुमेलित करना है, फिर यहाँ आप लोगों को सुमेलित करना, स्वयं में सुमेलित करना है। ठीक, पाज करके रोक के आप सुमेलित करके आगे बढ़िएगा। रानी सिपानी का रोजा कहाँ पर है? गुलबर्गा, अहमदनगर, अहमदाबाद, मांडू। कहाँ है रानी सिपानी का रोजा? कहाँ है? 21 में पाइए। रानी सिपानी का रोजा अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में है। अब प्रश्न संख्या 22, चंदेल 22 नंबर पाइए। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? कटक में, खजुराहो में, काशी में, महाबलीपुरम में। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। द ग्रेट स्फिंक्स गीजा कहाँ है? 23 नंबर पाइए। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? मेसोपोटामिया में, ग्रीस में, ईरान में या मिस्र में? कहाँ है? मिस्र में है। कहाँ है मित्रों? मिस्र में। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? मिस्र में। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए
अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? 1900 से 1901, 1901 से 1904, 1904 से 1908, 1905 से 1910। ब्लू पीरियड पिकासो कब माना जाता है? 1901 से 1904 ब्लू पीरियड माना जाता है। अब बात ब्लू पीरियड की आ गई है, तो 4-5 पीरियड है मित्रों, कौन कौन सा आप लोगों को जो है आज ही क्लियर करा दें। ठीक, ब्लू पीरियड कब है? 1901 से 1904। ठीक, जगह कहाँ ले, चलो यहीं बताते हैं। ब्लू पीरियड का क्या हो गया? अब आ जाएगा मित्रों रोज पीरियड। आता है रोज पीरियड। क्या आता है? रोज पीरियड। रोज पीरियड है। रोज पीरियड का समय कब माना जाता है? 1904 से 1904 से कब माना जाता है मित्रों? 1906। 1904 से 1906 रोज पीरियड माना जाता है। और आता है अफ्रीकन इन्फ्लुएंस पीरियड। आता है अफ्रीकन इन्फ्लुएंस पीरियड। इन्फ्लुएंस्ड पीरियड ये कब माना जाता है? 1907 से 1909 या 1906 से 1909, दोनों लिख के आता है। अफ्रीकन इन्फ्लुएंस पीरियड कब से कब माना जाता है? 1906 से 1909 माना जाता है। फिर आता है एनालिस्टिक क्यूबिज्म। एनालिस्टिक क्यूबिज्म मित्रों, एनालिस्टिक क्यूबिज्म। एनालिस्टिक क्यूबिज्म आप समझिए। क्यूबिज्म कब माना जाता है? 1909 से 1912। 1909 से 1912 माना जाता है। 1909 से 1912 माना जाता है एनालिटिक क्यूबिज्म। 1909 से 1912 माना जाता है। अब दो और बचते हैं मित्रों। कौन सा? क्रिस्टल पीरियड। कौन सा? क्रिस्टल पीरियड। क्रिस्टल पीरियड। क्रिस्टल पीरियड, आप इसको क्रिस्टल पीरियड समझिए। क्रिस्टल पीरियड कब माना जाता है? 1912 से 1912 से 1919। 1912 से 1919। इसी को सिंथेटिक पीरियड भी कहते हैं। इसी को सिंथेटिक पीरियड कहते हैं। सिंथेटिक पीरियड का समय काल क्या है? 1912 से 1919। 1912 से 1919 ही क्रिस्टल पीरियड और सिंथेटिक पीरियड का कार्यकाल माना जाता है। फिर से सुनिए मित्रों, ब्लू पीरियड 1901 से 1904 माना जाता है। रोज पीरियड 1904 से 1906 ईस्वी माना जाता है। अफ्रीकन इन्फ्लुएंस पीरियड जो है 1906 से 1909 माना जाता है। एनालिटिक क्यूबिज्म 1909 से 1912 माना जाता है। क्रिस्टल पीरियड और सिंथेटिक पीरियड 1912 से 1919 ईस्वी माना जाता है। अब आगे आइए, अब पीरियड आएगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। एडगर देगा द्वारा प्रश्न संख्या 25 वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृत में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया? वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृत में किस तकनीक को प्रयोग किया गया? हैचिंग, ब्लेंडिंग, स्टेपलिंग या शेडिंग ठीक, एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? किसका प्रयोग किया गया? 25 पे आइए मित्रों। किसका? हैचिंग का प्रयोग किया गया। किसका? हैचिंग का। वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ में हैचिंग का प्रयोग किया गया। किसने किया? एडगर देगा ने किया। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः किसे कहा गया? इंग्लैंड जल चित्रण शैली का जनक प्रायः किसे कहा गया? पॉल बेल को, विलियम ब्लैक को, जॉन कांस्टेबल को या पॉल्सन बाई को? किसको कहा गया? पॉल्सन बाई को कहा गया। जल चित्रण शैली का जनक किसे कहा गया? पॉल्सन बाई को। प्रश्न संख्या 27 हेनरी मूर प्रभावित थे किससे? माया एस्टेक स्कल्पचर से, इट्रस्कन स्कल्पचर से, अफ्रीकन स्कल्पचर से, भारतीय स्कल्पचर से? हेनरी मूर मित्रों माया एस्टेक
एज़टेक स्कल्पचर से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? माया एज़टेक स्कल्पचर से। 28 पाइए। ये मिलान वाला है मित्रों, मिलान आप लोग करिए, पास करके मिलान करिए, फिर आगे बढ़िए। 29, कौन सा प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? कौन सा प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? एडवर्ड ली, मैरी कैसेट मूर, ब्रुक्स यील्ड। कौन है? 29 पाइए। बी, मैरी कैसेट। कौन सा महिला प्रभाववादी कलाकार है? मैरी कैसेट प्रभाववादी कलाकार है। प्रश्न संख्या 30, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पाल सेजान, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड माने या एडगर देगा? कौन था? 30 पाइए। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पाल सेजान था। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पाल सेजान था। अगला प्रश्न, हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? हेनरी मातिस एक्सप्रेशनिज्म से हैं या इम्प्रेशनिज्म से हैं, फाबिज्म से हैं या फ्यूचरिज्म से हैं? किससे हैं? हेनरी मातिस मित्रों फाबिज्म से हैं, फाववाद कलाकार हैं। आगे चलिए। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? बार्दे ने, क्लाउड ने, टर्नर ने या पूसा ने? लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया? 32, लैंडस्केप टर्नर ने बनाया मित्रों। किसने बनाया? टर्नर ने। 33, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? यूजिन दिलाकरा का, कांस्टेबल का, टर्नर का या टिंटोरेट्टो का? टिंटोरेंतो या टिंटोरेट्टो ऐसे लिख के आएगा। 33, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका है? यूजिन दिलाकरा का है। किसका है? यूजिन दिलाकरा का है। प्रश्न संख्या 34, फ्रांक मार्ज कौन से बात से जुड़ा था? दादावाद, सुपरमैटिज्म, नव प्रभाववाद, अभ्यंजनावाद? फ्रांक मार्ज कौन सा बात से जुड़ा था? कौन से बात से जुड़ा था फ्रांक मार्ज? 34, अभ्यंजनावाद से जुड़ा था। फ्रांज मार्ज किससे जुड़ा था? 34, अभ्यंजनावाद से जुड़ा था। किससे? अभ्यंजनावाद से। आगे चलें। 34 हो गया। अब आइए 35। प्रसिद्ध चित्र गुर्निका का चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र गुर्निका का चित्रकार कौन है? ब्राग, पिकासो, रैफेल, माइकलएंजेलो में से कौन है? गुर्निका का चित्रकार पिकासो हैं। 35, कौन है? पिकासो हैं। 36, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ड्यूरर, माइकलएंजेलो, रैफेल, रोदा? किसकी है द थिंकर मूर्ति? 36, रोदा की है। किसकी है मित्रों? रोदा की है। 37 प्रश्न, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? टिशियन ने, जॉन वान आइग ने, पीटर पाल रूबेंस ने या ग्रीको ने? 37, जॉन वान आइग ने ऑयल पेंटिंग की शुरुआत करी। 38 पाइए। नव शास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। हाँ, नव शास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। किसे? 38 का सी पाइए। पुनर्जागरण को, बरोक को, ग्रीक शैली को, बेजेंटाइन को? ग्रीक शैली को। नव शास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। ग्रीक शैली को। नव शास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। किसको? ग्रीक शैली को। 39 पाइए। 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभ्यंजनावाद का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? जैक्सन पोलॉक, कैथ कोल्बिक्स, एडवर्ड माने? उपयुक्त कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। 1940-1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभ्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? 39 पाइए। जैक्सन पोलॉक हैं। 1940-50 के दशक में अमेरिकी अमूर्त चित्रकार अभ्यंजना चित्रकार कौन है? जैक्सन पोलॉक हैं। मानवतावाद किसकी कुंजी है? प्रश्न संख्या 40 पाइए। मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदतावाद की, यथार्थवाद की या उत्तर प्रभाववाद की? पुनरुत्थानवाद की है। मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की कुंजी है।
41 पाइए। बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? दूसरी से 10वीं शताब्दी, तीसरी 14वीं शताब्दी, या चौथी 15वीं शताब्दी, या 5वीं से 16वीं शताब्दी। बाइजेंटाइन कला चौथी से 15वीं शताब्दी का समय माना जाता है। बाइजेंटाइन कला का कब माना जाता है? चौथी से 15वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 42, पार्थेनन स्थित है लक्सर, एथेंस, हड़प्पा या उरुक में? पार्थेनन स्थित है कहाँ? लक्सर, एथेंस, हड़प्पा या उरुक में? 42। पार्थेनन कहाँ स्थित है? एथेंस में स्थित है। पार्थेनन कहाँ स्थित है? एथेंस में स्थित है। आगे चलें। माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ है? माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ है? रोम में, फ्लोरेंस में, मिलान में, वेनिस में? कहाँ है? 43। फ्लोरेंस में है। कहाँ है माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति? कहाँ है? फ्लोरेंस में है। 44, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? राफेल, बोच्चेल्ली, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो? किसकी है स्कूल ऑफ द एथेंस? राफेल की है। स्कूल ऑफ द एथेंस किसका है? राफेल का है। स्कूल ऑफ एथेंस चित्र किसका है? किस चित्रकार का है? राफेल का है। 44 का ए। 45 पाइए। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री लेटी हुई आकृति किसकी है? राजकुमारी की, वेश्या की, चित्रकार की पत्नी, या सामंती औरत? किसकी है? ओलंपिया में लेटी हुई स्त्री वेश्या है। 46 प्रश्न, लास्ट सफर का कृतिकार कौन है? लियोनार्डो विंची, राफेल, फ्रांक हॉल्स या गोगा? लास्ट सफर किसका है? लियोनार्डो विंची का है। प्रश्न संख्या 47, गोथिक कला मुख्यतः है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, युद्ध कला? गोथिक कला क्या है? स्थापत्य कला है। गोथिक कला क्या है? स्थापत्य कला है। आगे चलिए। रूओं का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? रूओं का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? क्लोद मोने, कुर्बे, सेजा या सियूरा? किससे संबंधित है रूओं का गिरजाघर? 48। रूओं का गिरजाघर क्लोद मोने से संबंधित है। रूओं का गिरजाघर किससे संबंधित है? क्लोद मोने से। अब विकल्प सही विकल्प का चयन करना है। सही कालक्रम अनुक्रम बताइए क्या है? इसमें से सही काल अनुक्रम बताइए। 49 का जो है घिबर्टी हो जाएगा, बिरच्ची हो जाएगा, लियोनार्डो विंची हो जाएगा, फिर माइकल एंजेलो हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या अब कितना? 50। हाँ, कितना है मित्रों? 50। नाइट डेथ एंड डेविल। नाइट डेथ एंड डेविल किसकी कृति है? अल्बर्ट ड्यूरर की, फ्रांसिस्को गोया की, या रेम्ब्रांड की, या टूलोज लोत्रे की? किसकी है नाइट डेथ एंड डेविल? अल्बर्ट ड्यूरर की है। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की है। नाइट डेथ एंड डेविल किसका है? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर का है। अब आप लोगों की बारी है। 51 नंबर आपको बताना है। ठीक। और 51 नंबर का प्रश्न आपको बताने से पहले कुछ हम आप लोगों को एक बढ़िया जो है रिवीजन करवा दे रहे हैं। नृत्य से संबंधित चित्र। नृत्य वादन का चित्र कहाँ से मिलता है? नृत्य वादन का चित्र कहाँ से मिलता है? जम्बू द्वीप से मिलता है। नृत्य वादन का चित्र कहाँ से मिलता है? जम्बू द्वीप से मिलता है। केवल लिखा रहेगा नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है? लिखुनिया से मिलता है। नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है? लिखुनिया से मिलता है। शिकार करते हुए नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से। शिकार करते हुए नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से। शिकार करते हुए नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से। हाथ में हाथ डालकर नृत्य करता चित्र कहाँ से मिलता है? लखोदियार से। हाथ में हाथ डालकर नृत्य करता चित्र कहाँ से मिलता है? लखोदियार से। कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियाँ हैं? 379 सीढ़ी है। कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियाँ हैं? 379 सीढ़ी है। मीनार में कितनी सीढ़ियाँ हैं? 379 सीढ़ी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में कितनी है? 73 मीटर है। कुतुब मीनार ऊंचाई कितनी है मीटर में? 73 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितने फीट है? 234 फीट है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? 234 फीट है। कुतुब मीनार इमारत का प्रयोग किस लिए किया गया था?
कुतुब मीनार इमारत का प्रयोग किस लिए करते थे? मुअज्जिन अजान देने के लिए। कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? कुतुब मीनार में यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1993 ईस्वी में। कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1993 ईस्वी में। कब? 1993 ईस्वी में। कुतुब मीनार कब शामिल किया गया? 1993 ईस्वी में। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है? राधा कमल मुखर्जी की। सप्तमातृका का संबंध किससे है? मातृ देवियों से है। प्रतिलिप्धा मुद्रा का संबंध किससे है? महिषासुरमर्दिनी से है। होकुसाई किस में निपुण थे? वुडकट प्रिंटिंग में निपुण थे। फिर चाहिए, नृत्य वादन का चित्र कहाँ से मिलता है? जम्बू द्वीप से। नृत्य वादन का चित्र कहाँ से मिलता है? जम्बू द्वीप से। नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है? लिखुनिया से। नृत्य वादन का चित्र कहाँ से मिलता है? जम्बू द्वीप से। नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है? लिखुनिया से। शिकार करते हुए नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से। शिकार करते हुए नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से। हाथ में हाथ डालकर नृत्य करता चित्र कहाँ से मिला है? लखोदियार से। हाथ में हाथ डालकर नृत्य करता चित्र कहाँ से मिला है? लखोदियार से। तो ऐसे बीच बीच में मित्रों छोटा छोटा रिवीजन हम लोग करते रहेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, तो लिहाजा धन्यवाद, नमस्कार। शाम को फिर 6 बजे हम लोग मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करते हैं। इच्छा करे तो कमेंट जरूर करते रहिए, ना इच्छा कोई नहीं है, लेकिन बट आप लोग तैयारी में लगे रहिए। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। आप लोग जो है अवश्य सफल होंगे। मेरे साथ आइए, बोलिए, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। धन्यवाद, आप सभी का आभार।